तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल साइंस का दोस्त में। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस क्लास 9th का चैप्टर, जो कि है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर में जो जो टॉपिक्स है, कौन कौन सा टॉपिक्स कवर्ड होंगे इस चैप्टर के पार्ट 1 में, वो देखते हैं। सबसे पहले प्योर सब्सटेंस, उसके बाद सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, डिफरेंशिएशन बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, डिफरेंशिएशन बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो दोस्तों, टाइम न बर्बाद करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक में है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो मैटर के बारे में आप लोग पहले चैप्टर में अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके होंगे। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले प्योर सब्सटेंस था हम लोग का टॉपिक। तो प्योर सब्सटेंस होता क्या है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर करूँगा मैं। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए देखते हैं प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन। और एक बात बता दूँ, सभी जो जो मैं नोट्स दे रहा हूँ सभी को आप लोग स्क्रीनशॉट ले और घर में इसके नोट्स बनाएं और अच्छे से प्रिपेयर करें एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन देखते हैं अच्छे से। क्या है डेफिनेशन प्योर सब्सटेंस का? इस सब्सटेंस विच कंटेंस पार्टिकल्स ऑफ वन काइंड इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। तो ऐसे सब्सटेंस जो बस एक ही टाइप्स के, एक ही काइंड के पार्टिकल्स को अपने अंदर कंटेंस करते हैं, उसी को हम लोग प्योर सब्सटेंस कहते हैं। नहीं समझे? अभी अच्छे से समझ जाएंगे एग्जाम्पल के द्वारा। इसके एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एक्सेट्रा। प्योर सब्सटेंस समझ गए होंगे आप लोग, जो बस एक ही काइंड के पार्टिकल्स को कंटेंस करते हैं अपने अंदर। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं ये सब्सटेंस क्या हो। तो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता होगा कि सब्सटेंस किसे कहते हैं। तो पहले डेफिनेशन से हम लोग अच्छे से देख लेते हैं कि सब्सटेंस किसे कहते हैं। ए मटेरियल that is composed of one or more type of particle is called a substance। जो एक या अधिक टाइप के पार्टिकल से बने होते हैं उसे सब्सटेंस कहते हैं। तो यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे इम्प्योर सब्सटेंस की तरफ। तो इम्प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं? ए सब्सटेंस विच कंटेंस पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। ऐसे सब्सटेंस जो अपने अंदर बहुत सारी काइंड्स के पार्टिकल्स को कंटेंस करते हैं, उसे हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में आप लोग दे सकते हैं टी, मिल्क, एक्सेट्रा। तो मिल्क में आप लोग सोचते होंगे तो ये तो प्योर है, लेकिन उसके अंदर, मिल्क के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स कंटेंस होते हैं। जैसे मिल्क का फैट हो गया, मिल्क का प्रोटीन हो गया, मिल्क के अंदर वाटर भी कंटेन होता है। अब चलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो चलिए देखो, ये आ गए हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे। तो सबसे पहले देखें मैटर, उसके वो डिवाइड हुआ है प्योर सब्सटेंस में और फिर मिक्सचर्स में। तो अब देखते हैं ये प्योर सब्सटेंस तो हमने अच्छे से पढ़ लिया, और एक बार थोड़ा बता दूं मैं, जिसमें कि एक ही सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, नो इम्प्योरिटीज़ होती है उसमें, एक भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होती है। अब चलते हैं मिक्सचर पे। तो मिक्सचर को किसे मिक्सचर क्या कहते हैं? मिक्सचर सबसे पहले जान लीजिए, मिक्सचर इम्प्योर सब्सटेंस को ही हम लोग मिक्सचर कहते हैं। तो इम्प्योर सब्सटेंस तो अभी मैंने बता दिया, और मिक्सचर फिर से बता दूँ एक बार, जिसमें एक से अधिक सब्सटेंस प्रेजेंट हो। समझ गए? अब चलते हैं, प्योर सब्सटेंस भी दो भागों में डिवाइड होती हैं। कौन कौन से देख लेते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स किसे कहते हैं? अभी बस मैं अभी वैसे बता रहा हूँ कि एलिमेंट्स को ऊपर से, कि आप एलिमेंट्स के बारे में जान लो और कंपाउंड्स के बारे में, फिर अभी आगे डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे हम। तो देख लेते हैं एक बार एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स उसे कहते हैं जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंस में। और कंपाउंड इसे कहते हैं जैसे, मतलब जो एलिमेंट से मिलके बना हो और केमिकली बॉन्डेड हो टुगेदर एक साथ। अब देखते हैं ये मिक्सचर या इम्प्योर सब्सटेंस के डिवाइड है। तो ये डिवाइड हुए हैं हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस में। तो पहले देखते हैं होमोजीनियस किसे कहते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो एक दूसरे में कम्प्लीटली मिक्सड हो, या ऐसे मिक्सचर जो बस एक ही स्टेट या एक ही फेज़ में होते हो, तो उसे हम लोग होमोजीनियस बोलते हैं। तो घबराएं नहीं दोस्तों,
होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, सभी को मैं आगे डिटेल में अच्छे से बताऊंगा। और अभी देखते हैं हेट्रोजीनियस क्या होता है। हेट्रोजीनियस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, और इसमें मतलब स्प्रेड होते हैं एक दूसरे के साथ। अब एलिमेंट्स किसे कहते हैं? ऐसे सब्सटेंस जिसको हम लोग स्प्लिट नहीं कर सकते दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंसेस में, किसके द्वारा? बाय केमिकल मेथड। तो उसी को हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हो गए इसके एग्जांपल, बहुत सारे हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब जो ये प्रॉपर्टीज़ फॉलो करती है। मतलब एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से समझ जाएंगे आप लोग। एग्जाम्पल से तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं कंपाउंड पे। कंपाउंड, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर combined together chemically in different ratio is called compound. एग्जाम्पल वाटर। तो एक बार फिर से मैं बता दूं, कंपाउंड उसे कहते हैं जिसको मतलब जो दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलके बना हो, कंबाइंड हो टुगेदर केमिकली, और डिफिनिट रेशियो में कंबाइंड हो, उसी को हम लोग कंपाउंड कहते हैं। जैसे वाटर को देख सकते हैं, हाइड्रोजन के दो होते हैं उसमें, हाइड्रोजन दो होते हैं उसमें और ऑक्सीजन एक होते हैं, तो वो डिफिनिट रेशियो में है, उसी को हम लोग कंपाउंड कहते हैं। अब चलेंगे हम लोग होमोजीनियस और हेट्रो। यहाँ ले ले होमोजीनियस का स्क्रीनशॉट, होमोजीनियस मिक्सचर का। तो पहले इसका डेफिनेशन देख लेते क्या है। ए होमोजीनियस मिक्सचर इज़ अ टाइप ऑफ मिक्सचर डेट द एलिमेंट्स आर सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन एंड हैज़ द सेम आइडेंटिटीज। मतलब ऐसे मिक्सचर जिसमें एलिमेंट्स तो सेम होते हैं एवरी पार्ट में, एंड सेम आइडेंटिटीज भी होती है। समझ गए? इसका एग्जांपल हो गया चॉकलेट मिल्क। चॉकलेट मिल्क एक एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग इसके। और मतलब ए साइंस टीचर टोल्ड अस दैट साल्ट वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। यस, ये सही है। अब चलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो डेफिनेशन देखते हैं पहले। ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर विच देयर एलिमेंट्स कैन बी सीन एंड देयर आर वेरी स्पेसिफिक एंड क्लियर बाउंड्रीज ऑफ द मटेरियल्स। एक बार अच्छे से मैं हिंदी में अच्छे से समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर एग्जांपल के जरिए अच्छे से और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो ये कहता है ए मिक्सचर, ऐसे टाइप ऑफ मिक्सचर जो एक ही टाइप, मतलब एलिमेंट्स जो उसके होते हैं हम लोग अच्छे से देख सकते हैं, एंड मतलब इसमें क्लियर बाउंड्रीज होते हैं मटेरियल्स के अच्छे से। एग्जांपल्स, जैसे एग्जांपल ऑयल इन वाटर। अगर आप वाटर, एक बीकर में वाटर लेंगे और इसमें कुछ ऑयल के ड्रॉप्स डालेंगे या ऑयल डालेंगे उसमें, तो आप देखेंगे कि वो दोनों मिलते नहीं हैं अच्छे से, मतलब सेपरेट रहते हैं कि अच्छे से आप लोग देख सकें। तो उसी वैसे वैसे मिक्सचर को हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और एक केमिस्ट्री टीचर टोल्ड अस दैट ऑयल इन वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, वो तो देख लिया। अब चलते हैं उसके डिफरेंशिएशन पे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, राइट सम डिफरेंशिएशन बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो यहाँ स्क्रीनशॉट ले ले आप लोग। तो अब देखते हैं होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं। दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। मतलब पहला पॉइंट तो ये हो गया होमोजीनियस मिक्सचर का, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। सुन के डरिए मत, अभी यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या है उसको मैं अभी इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कुछ आपके दिमाग में कुछ डाउट नहीं रह जाएगी। हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसका मीनिंग हुआ मतलब दे हैव द सेम प्रोपोर्शन ऑफ कंपोनेंट्स। मतलब प्रोपोर्शन जो हुआ उनका वो सेम होता है, और थ्रू आउट, और दे आर मिक्सड इवनली वो लोग मिक्सड होते हैं। और अच्छे से अभी एक्सप्लेन करूंगा फिगर के जरिए, घबराए नहीं दोस्तों। ये देखिए मैं चले आया फिगर पे। होमोजीनियस में देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ये वाला, मतलब सब एक दूसरे से यूनिफॉर्मली यहाँ पे यूनिफॉर्म प्रोपोजिशन में देख सकते हैं, यूनिफॉर्म प्रोपोर्शन में। और यहाँ पे जो ये मतलब अलग अलग हैं, एक दूसरे से
कंबाइंड मतलब पूरे मिले हुए नहीं है। और हेट्रोजीनियस में क्या है, हेट्रोजीनियस का ये हेट्रोजीनियस में देखिए कैसे मिले हुए हैं पूरा अलग अलग। इसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मेरे ख्याल से आप यूनिफॉर्मली ये समझ गए होंगे, यूनिफॉर्म वाला तो अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे, होमोजीनियस। और सेकेंड पॉइंट यही कहता है होमोजीनियस का, देयर कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। हाँ, बट सेपरेशन टेक्स प्लेस बी डिस्टिलेशन मेथड ओनली। समझे दोस्तों, समझाता हूँ मैं किस लिए हूँ। देयर कंपोनेंट्स, उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम लोग फिल्ट्रेशन के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, बट सेपरेशन टेक्स प्लेस बी डिस्टिलेशन मेथड ओनली। डिस्टिलेशन मेथड से ही मतलब सेपरेशन कर सकते हैं इनका, फिल्ट्रेशन या डिस्टिलेशन से, यही कह रहा है। अब चलते हैं सेकेंड हेट्रोजीनियस के, देयर कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मेथड। हेट्रोजीनियस के जो मतलब मिक्सचर होते हैं उनको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं किसके द्वारा, फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा। अब क्या कहता है, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं होमोजीनियस का। होमोजीनियस के एग्जांपल हो गए साल्ट एंड वाटर मिक्सचर, शुगर एंड वाटर मिक्सचर। अगर आप वाटर में आप लोग साल्ट को ऐड करोगे तो देखोगे कि मतलब आपको साल्ट तो दिखाई नहीं देंगे, पूरा साल्ट वाटर के बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होते हैं उनके बीच में चले गए होंगे। इंटरमोलिकुलर स्पेस आप लोग फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके होंगे, इसलिए मैं अभी नहीं बताऊंगा। तब भी ऊपर से बता देता हूँ कि इंटरमोलिकुलर स्पेस, जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं उन्हीं को कहते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। अब हेट्रोजीनियस के एग्जांपल पे चलते हैं। इसके एग्जांपल हो गए मतलब सल्फर पाउडर एंड आयरन फिलिंग, केरोसिन ऑयल इन वाटर। वाटर में आप लोग ऑयल को मिक्स कर दे तो दोनों सेपरेट होंगे, दिखेंगे। अब हम लोग दोस्तों देख लेते हैं डिफरेंशिएशन बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो चलिए, तो मिक्सचर का पहला पॉइंट कहता है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड्स इज फॉर्म। मतलब एलिमेंट्स या कंपाउंड को हम वैसे ही जस्ट मिक्स कर देते हैं तो उससे कोई कंपाउंड नहीं फॉर्म होता। और कंपाउंड का क्या है, कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। मतलब इसमें जो कंपाउंड होते हैं वो किसके कम्बिनेशन से बनते हैं, दो या दो से अधिक एलिमेंट के। सेकंड क्या है मिक्सचर के, मिक्सचर का सेकंड पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, वेरिएबल कंपोजिशन। इसमें कंपोजिशन जो होता है कुछ फिक्स्ड नहीं होता है, वेरिएबल होता है, कुछ भी हो सकता है। और इसमें क्या है, इसमें फिक्स्ड होता है। अब समझ गए, चलते हैं तीसरे पॉइंट पे, शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। जैसे वाटर में शुगर को ऐड किए और उसका आप लोग टेस्ट लिए तो शुगर का जो मीठापन है आपको वो स्वाद आएगा उसका। और कंपाउंड में क्या है, बट कंपाउंड में देखते हैं नो न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट, न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। इसमें क्या होता है, जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं उनका प्रॉपर्टीज़ जो होता है वो पूरा टोटली डिफरेंट होता है, समझ गए। जैसे वाटर का ले ले, वाटर किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रॉपर्टीज़ क्या है, आग को वो लोग जलाने में काम आते हैं। और उनसे जो कंपाउंड फॉर्म होता है वाटर H2O, वो वाटर को मतलब आग जो होता है उसको बुझाने में काम आता है। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। तो मिक्सर का 4 पॉइंट्स कहता है कंस्टिट्यूएंट कैन सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से हम लोग मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। अब चलते हैं चौथे पॉइंट पे, कंपाउंड के। कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय ओनली केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो कंपाउंड को बस हम सेपरेट कर सकते हैं केमिकली, फिजिकली नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें मिक्सचर और कंपाउंड के बीच डिफरेंशिएशन का। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने कमेंट बताएं हमें कमेंट सेक्शन में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। और दोस्तों आप अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों यहीं पे पार्ट 1 कंप्लीटेड, मिलते हैं पार्ट 2 में अब।